हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों, जैसे कि अभी कई दिनों से हम रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा एक 4 साल का बेटा था जिसको घर में ही रखे एक सांप ने काट लिया था। और वो मैं ये नहीं करा कि अपनी गलती को किसी और के ऊपर डाल रहा हूँ, लेकिन कोई बेवकूफ़ इंसान उसको एक डब्बे में बंद करके हमारे घर पे रख गया था। क्योंकि देखा मेरे गाँव के और बच्चे सीखना चाह रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सांप को जो है किसी दूसरी जगह से रेस्क्यू करके लाया और उसने मेरे घर पे रख गया। क्योंकि हम जाते रहते हैं छोड़ने के लिए, तो उन्होंने सोचा वही छोड़े आएंगे। तो हमारे घर पे एक नॉर्मल से डब्बे में जिसका ढक्कन बिल्कुल बेकार था, उस डब्बे में रख कर के यहाँ पर चला गया। और जो बच्चे मेरे आए, उन्होंने डब्बा उठा के देखा तो डब्बा नीचे गिर गया, ढक्कन हाथ में रह गया और सांप निकल गया और सांप ने मेरे बच्चे को काट लिया। खैर कोई बात नहीं, अब हॉस्पिटल से वो नॉर्मल हो गया आ चुका है। और कई सारे सांप हमारे पास जो रेस्क्यू करे हुए रखे थे, उनको अब रिलीज करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए। को जो सांप ने काटा था वो सांप ये है। चलिए इसको वहाँ आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ मैंने इन सांपों को आज़ाद करना है। और ये ढेर सारे सांप हैं। इन सांपों में से हमें उस बच्चे पर यही पहचान करानी है कि वो सांप कौन सा है जिस सांप ने इस बच्चे को काटा था। तो अब देश लेके आइए इसको।
और पूछते हैं क्या वो पहचान पाएगा या बता पाएगा कि वो कौन सा सांप है जिसने इस बच्चे को काटा था। तो सॉरी सभी से हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिएगा। हाथ जोड़ के नमस्ते करो, कहो नमस्ते, जोर से बोलो नमस्ते। दोस्तों आप सबकी दुआ और आपका प्यार ही इसको मौत के मुंह से वापस लेके आया है, वरना इसकी जो हालत थी उस हालत को देखने के बाद डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि शायद ही बचा पाना इसके लिए मुश्किल है। लेकिन आप सभी का प्यार और आप सभी की दुआ इसके लिए वापस लेके आई है। और चलिए एक बार आपको भी दिखलाते हैं कि वो कौन सा सांप था जिस सांप ने इसको काटा है। और क्या ये कहते हैं कि बच्चों से दूर रखा करो, बच्चों से दूर रखा करो। मेरे कुछ रिश्तेदार इस चीज़ का इल्ज़ाम जो है लगा रहे हैं। दूर तो मैं रखता ही हूँ, सेफ्टी से रखता हूँ, लेकिन कोई बेवकूफ़ इंसान घर पे ऐसे वैसे डिब्बे में ही सांप को रख के चला गया। वो गलती से डब्बा खुल गया और सांप निकल गया और बच्चे को काट खाया। तो चलिए उस सांप की पहचान कराते हैं बच्चे से। तुमको मालूम है कौन से सांप ने काटा था तुमको? कौन से सांप ने काटा था बताओ, आके तुम बताओ कौन सा है वो डिब्बा? इसने काटा था? सच कह रहे हो? हाँ बताइए कौन से सांप ने काटा था तुमको? इसने काटा था या इसने? इसने काटा था? सच कह रहे हो, इसी ने काटा था? अच्छा तो इसने काटा था है? अच्छा बिठा दूंगा। तो दोस्तों बच्चे के लिए ये भी याद है कि इसको इसी सांप ने काटा था। बिल्कुल सच कह रहा है कि इस सांप ने काटा था, इसको ये भी याद है। ये बच्चे समझते हैं, जानते हैं सांपों के बारे में। हालांकि बच्चे हैं लेकिन फिर भी बहुत कुछ जानते हैं। ये कभी भी अपने आप से डब्बों को नहीं खोल सकते, लेकिन किस गलती की वजह से डब्बा खुला वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। और ऐसी क्या गलती थी उस बेवकूफ़ इंसान की जो सांप को रख कर तो गया लेकिन सेफ्टी के साथ रख कर नहीं गया। वो मेरे घर की ऐसी वैसी जगह पर झीने की सीढ़ी पर सांप को रख गया और जिसका डब्बे का ढक्कन भी स्लिप था। और स्लिप होने के कारण जैसे ही बच्चों ने डब्बा उठाया, डब्बा नीचे गिर गया, ढक्कन उसके हाथ में रह गया और सांप निकल के बच्चे को काट खाया। और चलिए इनको आज़ाद करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं उसी सांप को आज़ाद करूँगा। सबसे पहले उसी सांप को आज़ाद करूँगा जिस सांप ने इस मेरे नन्हे मुन्ने फूल से बच्चे को काटा था। तो चलिए दिखलाता हूँ कि वो ऐसा सांप कौन सा है, कैसा है, जो इतना छोटा होने के बावजूद भी इसको मौत के मुंह में खींच ले गया। आइए दिखलाता हूँ। तो सौर्यांश यही सांप है ना जिसने काटा था? यही है? चलिए दिखलाता हूँ। कैमरामैन ठीक से सीन को लीजिएगा। तो सौर्यांश यही है ना? इसी ने काटा था? मुंह की तरफ लो। तो दोस्तों ये नन्ना मुन्ना सा जरा सा एक बिलांत का सांप इतना खतरनाक हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले ये अंडे में से बाहर निकला है और इसके अंदर इतना खतरनाक जहर मौजूद हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों ये सांप अभी भी 10, 20, 50 लोगों को काट ले तब भी वो लोग बिना इलाज के बच नहीं सकते, उनका मरना तय है। तो दोस्तों इस छोटे से सांप के अंदर भी इतना सारा जहर है कि ये बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है। तो चलिए इसको आज़ाद करते हैं। फिलहाल ये हमारा दुश्मन नहीं है, भले ही इसने मेरे इस फूल से बच्चे को काट लिया हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलती मेरे बच्चे की थी, इसी वजह से इसने काट लिया। ये जीव बेवजह किसी को नहीं काटते हैं और ये गलती से हमारे बीच में आ जाते हैं। इनको इनकी सही जगह पर पहुंचाना हमारा एक फ़र्ज है, कर्तव्य है, तो उसको हम निभाते रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा कहाँ सांप दिखाओ उसे मैं मारूंगा, लेकिन सांप को मारना हल नहीं है दोस्तों। हल है अपनी गलतियों को सुधारना कि आखिरकार सांप हम तक आया कैसे पहुंचा और ऐसी क्या गलती हुई हमसे कि सांप ने हमें काट लिया। तो चलिए इसको यहाँ आज़ाद करते हैं। लेकिन थोड़ा सा शांत ज़रूर है, लेकिन अब रात के समय ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा शांत ज़रूर है लेकिन खतरनाक पूरा है दोस्तों। ये जरा सा दिखने वाला नॉर्मल सा सांप बहुत ही बेहद ही खतरनाक सांप है, आप देख लीजिएगा। ये किसी भी बड़े से बड़े तगड़े से तगड़े इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। चलिएगा इसको
इधर आज़ाद करते हैं। तो कर दिया इसको जंगल में आज़ाद, और ये अपना यहाँ पर कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेगा। अब इसके साथ बहुत सारे सांप हैं, चलिए उनको बारी बारी जल्दी से और तेज़ी से आज़ाद करते हैं। इसमें है इंडियन रेड स्नेक। ये देखिए, ये गया, कैमरामैन की वजह से रुक गया है और ये जा चुका है इस जंगल में। और इसमें है ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक, जो कि दिन के समय बहुत ही कम देख पाता है, रात के समय ज़्यादा देखता है। ये भी इंडियन कॉमन करैत की तरह ही है। जो अभी सांप नन्ना मुन्ना साहब ने छोड़ा था, वो भी दिन के समय कम देख पाता है, रात के समय ही ज़्यादा देखता है। तो बहुत ही ज़्यादा रात में एक्टिव सांप रहता है वो, और बेड बिस्तरों के अंदर भी घुस जाता है और लोगों को काट भी लेता है। तो वो सांप है इंडियन कॉमन करैत, भारत का बहुत ही जहरीला सांप। उस सांप को कुछ लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं सभी से हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो ऐसे सांपों को बिल्कुल भी मत छुएगा, बिल्कुल भी मत पकड़िएगा। हालांकि मानता हूँ कि आप कर सकते हो, लेकिन 1% कैसी भी गलती होगी तो जान जाना बिल्कुल भी मुमकिन है। तो चलिए अब इस सांप को भी आज़ाद करते हैं। एक ये रहा काफ़ी बड़ा सा सांप, आप देख लीजिएगा। एक ये रहा काफ़ी लंबा तगड़ा सांप। एक ये है इंडियन रेड सैंड बोआ, जिसे लोग दो मुँहा सांप के नाम से जानते हैं, दुमई के नाम से जानते हैं। और माना जाता है कि ये भी बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और इसके काटने से कोई कभी बच नहीं सकता। तो ये केवल एक पब्लिक की अफवाह है और एक गलत फहमी है। तो इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। बताना चाहूँगा कि ये एक बिना जहर वाला सांप है, एक नॉर्मल सा सांप है दोस्तों। इसके अंदर कोई भी अजीब प्रकार का कैसा भी कोई जहर नहीं होता है इसके अंदर। ये बिना जहर वाला सीधा सीधा सांप है। अगर के गलती से किसी को काट भी ले तो इसके काटने पर कोई भी परेशानी आपको नहीं होती है, कोई भी दिक्कत आपके लिए नहीं होती है। तो चलिए इसको भी जंगल में करते हैं आज़ाद। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। देखिएगा आप, जाइए जाइए, हम आपसे कोई मस्ती करने के मूड में नहीं है।
से कोबरा कैमरामैन पास आकर के दिखलाने की कोशिश कीजिएगा। गाड़ी में ना लग जाए इस चीज़ का लगता है। एक और नन्हे मुन्ना सा सांप, इसको भी कोई बेवकूफ़ यहाँ पर रख गया और देखिए ढक्कन में छेद ना किए, डिब्बे में कहीं छेद नहीं किए, इस तरह से फाड़ दिया है। इस ढक्कन को फाड़ दिया है, कोई रखे गया है घर पे और चाहे भले ही वो इस सुराख में होकर बाहर निकल जाए। तो ये बेवकूफ़ों की निशानी है। अब इतने सख्त नियम कानून बनाने पड़ेंगे मुझे अपने कि मेरे घर में मेरी बगैर मर्जी के कोई पैर ना रख सके। मेरे घर में मेरी मर्जी के बिना कोई पैर भी नहीं रख सके, जीव जंतु रखना तो दूर की बात। अब मैं इतना सख्त बनूंगा। अब तक तो प्यार मोहब्बत में कोई भी घर के अंदर आ सकता था, लेकिन आज के बाद हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में मेरी बगैर मर्जी के कोई पैर रखे और वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए या उनकी गलती की वजह से मैं दुर्घटना का शिकार हो जाऊँ। तो मुझे कुछ कानून ऐसे बनाने हैं। घर के बाहर एक बोर्ड ऐसा लगाना है जिस पर साफ साफ शब्दों में मैं कुछ अपनी जो बातें हैं वो लिखना चाहूँगा। चलिएगा, इसको भी आज़ाद करते हैं। बहुत ही छोटा सा सांप, इसने अभी अभी अंडे से बाहर निकल के इस धरती पर जो है अपना जीवन जो है शुरुआत करने की कोशिश की है और ये पब्लिक के नज़र में आ गया और पब्लिक का कोई व्यक्ति एक इसको पकड़ के मेरे पास लेके आ गया। एक और है नन्ना मुन्ना सा सांप, और ये भी उसको एक और है नन्ना मुन्ना सा सांप, इंडियन रेड स्नेक। तो चलिए इसको भी आपको दिखलाते हैं। ये रहा, बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला सांप, भारत का बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला सांप। देखिएगा इसकी रफ्तार के आगे हर सांप की रफ्तार फीकी पड़ जाती है दोस्तों, ये बात सच है। बारी आती है इंडियन कॉमन करैत की, जो कुछ मेरे पास अभी और भी है, आप देख लीजिएगा। ये रहा, ये सांप नहीं है, काल है दोस्तों, यमराज है। इसका एक छोटा सा बच्चा ही इतना कमाल कर सकता है, तो ये बड़ा सांप क्या कर सकता है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में कुछ और है इंडियन कॉमन करैत, ये भी काफ़ी सारे हैं, देखिएगा।
सबसे बाद में है ये है वाटर स्नेक, पानी वाला सांप, जो कि एक बिना जहर वाला सांप होता है, लेकिन ये पानी की शुद्धता रखने में, पानी को स्वच्छ बनाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। पानी के अंदर पैदा होने वाले कीटों को खा करके ये अपना पेट भरता है। तो ये पानी की शुद्धता बनाने के लिए कुदरत ने इसको पानी के अंदर पैदा किया है दोस्तों। ये पानी और पानी के बाहर दोनों ही जगह रह सकता है। तो चलिए इसको भी करते हैं आज़ाद। झटके बहुत काटे की तरफ आया काफी साथ ये सांप। तो दोस्तों कर दिया सारे सांपों को आज़ाद। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, काम अगर मेरा अच्छा लगता है, तो एक बार कमेंट करके, हालांकि मैं हर रोज़ आपसे ये प्रेशर नहीं देता हूँ कि आप कमेंट करिएगा और ये करिएगा वो करिएगा, लेकिन आज मैं आपसे कमेंट ज़रूर चाहता हूँ। जो भी भाई जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कौन सा मैं इस काम में गलत काम कर रहा हूँ, जो उस काम को मैं सुधारने की कोशिश करूँ। और मेरे सभी रिश्तेदारों का ये कहना है काम को छोड़ दो, बंद कर दो, इसमें बच्चों के लिए हर वक्त खतरा है, मेरे लिए हर वक्त खतरा है। तो दोस्तों खतरा तो कहीं भी हो सकता है और किसी भी कारण जो हो सकता है। घर में बहुत सी खतरनाक चीज़ें रहती हैं, बिजली है, गैस है, आग है, पानी है, पता नहीं क्या क्या है। और दुर्घटना अगर मेरे या मेरे बच्चे के साथ होनी है तो उसको कौन रोक सकता है। तो दोस्तों रही बात सुरक्षा की और सावधानी की, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से मेरी किसी गलती या किसी भी लापरवाही की वजह से कोई दुर्घटना को दावत हम ना दें। तो आगे से मैं कोशिश करूँगा ऐसा ना हो। और आप कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए, लोगों की बात किसकी बात माननी चाहिए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बाय। रुक जा।